हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का पेपर पैटर्न बताने वाला हूं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपको दिखाने वाला हूं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, आपको 2025 में बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वह कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, पूर्णांक कितने अंक का होगा, मतलब पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो आपको पेपर का पैटर्न तभी पता चल पाएगा जब आप अपने पेपर के मॉडल पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है और इसमें वही पैटर्न दिया गया है जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मैंने लगभग हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर दिखा दिया है, पेपर पैटर्न कैसा होता है। केवल साहित्यिक हिंदी बच गया था, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर साहित्यिक हिंदी का भी बता दीजिए कि पेपर कैसा आएगा। तो पूर्णांक जो होगा वह 100 नंबर का होगा, यानी पेपर 100 अंक का होगा। इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाएंगे और जो समय मिलेगा वह 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो सबसे पहला है खंड क। खंड क में देखिए ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या पहले का क पूछा गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर दास शर्मा, नाभादास या मुंशी सदा सुखलाल। तो ऐसे ही प्रश्न संख्या 1 में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 2 में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे देख सकते हैं, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो दूसरे प्रश्न में भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर के खंड क में पहले और दूसरे क्वेश्चन से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इसमें क्या होगा कि एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सभी का उत्तर आपको इसी गद्यांश से देना पड़ेगा। और इसमें 2 क्वेश्चन तो हर साल ही आते हैं, पहला पाठ और लेखक का नाम और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये 2 आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। ठीक है, तो 10 अंक का गद्यांश से क्वेश्चन आएगा। अगर पहला गद्यांश नहीं आता है तो अथवा में एक और गद्यांश दिया रहेगा दूसरे अध्याय से, इसको भी आप कर सकते हैं, किसी एक को ही करना होता है। ठीक है, वैसे ही चौथा प्रश्न है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे गद्यांश पर क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही पद्यांश पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अगर आपको पहला पद्यांश आता है तो पहले पद्यांश का क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो अथवा में एक और पद्यांश दिया है, इसका भी आप कर सकते हैं, कोई एक आपको करना है। फिर 5वें का क क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपके पेपर में 3 लेखक का नाम दिया जाएगा और किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना होगा। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय का दिया जाएगा और 2 नंबर उनकी कृतियाँ लिखने का, यानी उनकी रचनाओं को लिखने का दिया जाएगा। तो तीनों लेखक में से किसी एक का आपको करना होगा। वैसे ही 5वें का ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 2-2 पेज 3-3 पेज लिख करके आते हैं, इतना आपको नहीं लिखना है, अधिकतम 80 शब्दों में ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 80 है तो 80 ही रहना चाहिए, अधिक कर सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कि 2-2 3-3 पेज लिख दीजिए। ठीक है, तो कवि में भी 3 से 4 कवियों का नाम दिया जाएगा और किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन 5 अंक का है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। 7वां प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 80 शब्दों में आपको देना है उत्तर। 5 अंक का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको सभी नहीं करना होता है, आपको ये पता करना है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो
तो हमारे चैनल पर वीडियोज उपलब्ध हैं, जा कर के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है उसी का आपको उत्तर देना है। अगर आपके ज़िले में मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है तो आपको मुक्ति दूत वाला ही क्वेश्चन करना है। तो इसमें लिखा है कि मुक्ति दूत खंड काव्य की नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा मुक्ति दूत खंड काव्य की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके ज़िले में चलता है उसी खंड काव्य के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब आता है खंड ख। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को देखा वो सारे क्वेश्चंस खंड क के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब ये स्टार्ट होता है खंड ख, और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो व्याकरण से क्वेश्चन आएगा और संस्कृत जो भाग होता है संस्कृत का वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो 8वीं का क क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें क्या करना है, इनका अर्थ हिंदी में आपको लिखना है कि हिंदी में इसका व्याख्या क्या होगा, और इनका संदर्भ लिखना है कि यह कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो अगर पहला आपको आता है तो पहला कर सकते हैं, अगर दूसरा आप लिख सकते हैं तो दूसरा ही लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको संस्कृत से हिंदी अर्थ लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे ही ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। वैसे ही यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। 9 नंबर प्रश्न है किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। तो आप चैप्टर जब तक नहीं पढ़े रहेंगे तब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है और किसी 2 का ही उत्तर आपको देना है। अब आता है व्याकरण से क्वेश्चन। 10वें का क दिया, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो रस से, अलंकार और छंद से हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। ठीक है, अब आता है 11 नंबर प्रश्न। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। 12 का क नंबर क्वेश्चन कि पावक का संधि विच्छेद होगा। तो ये संधि विच्छेद पूछा है पावक का, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा है कि प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यानी इसका विग्रह करना है, समास विग्रह करना है और बताना है कि इसमें कौन सा समास है। 13 नंबर प्रश्न है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 अंक का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में कर सकते हैं, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अगर बैंक को आपको लिखने आता है तो बैंक को लिख दीजिएगा, और नहीं अगर शहर में आप अपनी फैली बीमारी को आप दिखाना चाहते हैं कि जिलाधिकारी को उसको कंप्लेन कैसे करें कि हमारे यहाँ गंदगी फैली हुई है, इसे दूर किया जाए, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने से ही लिखा जाता है ये सब चीज़ें, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, बाकी आप अपने से ही इसको लिखेंगे। फिर 14 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। तो इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा साहित्यिक हिंदी में। साहित्यिक हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है सामान्य हिंदी की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन हैं, जितने भी गद्यांश, पद्यांश, ऑप्शनल क्वेश्चंस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है और उसका नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पेपर को एक बार फिर से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि ये खुद यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।